Good morning, class 11. So, today we will continue our lesson 3, Discovering Tut the Saga Continue. So, हमने अभी तक पढ़ा कि जो टुट जिसकी काफ़ी टीन एज में ही डेथ हो गई थी और उसकी फैमिली के लिए ये काफ़ी बड़ा एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा एक नुकसान था उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली का लास्ट उत्तराधिकारी, अपने वंश का एक लास्ट उत्तराधिकारी था। और उसकी जब डेड बॉडी को उसकी कॉफिन से निकाला गया तो लोग बागों ने काफ़ी सारे अनुमान लगाए। सबसे ज़्यादा अनुमान इस बात का था कि उसकी जो अनटाइमली डेथ है उसके पीछे जो रीज़न है वो है उसका मर्डर। और जो हार्वर्ड कार्टर था, उसने उसकी मम्मी को खोजा था 1922 में। और उसने जब खोजा तो लोगों को ये लगा कि जब बहुत आंधी तूफान सा आया, आकाश में काले बादल आ छा गए, तो लोगों को लगा कि जब इसकी डेड बॉडी के साथ जो छेड़खानी की गई है, कहीं उनको ऐसा नहीं हो कि कोई श्राप या कोई दुख झेलना पड़े। और उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी को जब उसकी उसमें से निकाला गया, उसकी कॉफिन में से, तो उसमें देखा कि वो जब दफनाया गया था उसकी डेड बॉडी को उसकी कॉफिन के साथ, तो जो चीज़ देखने लायक थी वो था उसको गोल्ड कॉफिन, साथ ही साथ उसके साथ गोल्ड की कलाकृतियाँ और उसकी जो ज़िंदगी के साथ जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि बोर्ड गेम्स और जो बाकी की चीज़ें थी, वाइन, फूड, वो सब भी उसके साथ रखी गई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि और आगे क्या क्या उसके साथ हुआ। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. तो जो ज़ाही हवास, जो कि इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ये बताया 1920 में कि जो कार्टर था, यानी कि जो हार्वर्ड कार्टर था, उसने उस बॉडी के साथ जो किया, उसकी वजह से जो बॉडी थी वो उसकी जो मम्मी थी टुट की, वो काफ़ी बुरी स्थिति में थी। He was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, जिसने 1922 में टुट की उसकी कब्र को कई सालों की मेहनत के बाद, फ्यूटाइल मीन्स कई सालों की बेकार सी मेहनत के बाद, उसे 1922 में उसको खोजा था। इट्स कंटेंट्स तो हेस्टली रेंसेड इन एंटिक्विटी, भले ही उसकी जो कंटेंट से जो बॉडी के जो चीज़ें थी वो काफ़ी सारा वो प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के, रेंसेड मीन्स तोड़ मरोड़ के, एंटिक्विटी मीन्स प्राचीन काल में बहुत जल्दीबाजी में उनको इकट्ठा किया गया था, वर्ड सरप्राइजिंगली कंप्लीट। लेकिन बात जो थी आश्चर्यजनक ये थी कि फिर भी वो चीज़ें पूरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। और ये जो चीज़ें थी, जो अभी तक चीज़ें पाई गई हैं बॉडीज़ के साथ, डेड बॉडीज़ के साथ, ये सबसे ज़्यादा अमीर और कह सकते हैं शाही कलेक्शन था। एंड ए बिकम पार्ट ऑफ द फेराउस रीजन, और एक फेराउस का का एक हिस्सा बन गया। मीन्स की डेड बॉडी के साथ चीज़ों को रखने का जो सिलसिला था वो इसकी बॉडी के बाद शुरू हो गया। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional X-ray. आज की जो डायग्नोस्टिक है, आज की जो जांच है, जो एक किसी भी इमेज की जो डायग्नोस्टिक जो प्रोसेस है, कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज हम उसको CT स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी की तरह करते हैं। बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, जिसमें कई सारे एक्सरेज को, हंड्रेड्स की संख्या में जो एक्सरेज होते हैं उनको क्रॉस सेक्शन में रखा जाता है, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे कि ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं, टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी, ताकि जो बॉडी की इमेज है वो 3D यानी कि 3 डायमेंशनल में देखी जा सके। What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? X-ray से ज़्यादा CT स्कैन और क्या दिखा सकता था? And could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? और क्या ये जो CT स्कैन था, ये जो आज के जो 2 सबसे बड़े अभी भी जो क्वेश्चंस आज भी जो हम मन में घूम रहे हैं, आज भी जिनके बारे में संदेह है, वो हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय पर उसकी क्या एज थी। किंग टुट्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट। किंग टुट की जो मृत्यु थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। अगर हम बात करते हैं शाही लोगों के
शाही परिवार के माध्यम से, तो भी ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वो अपनी फैमिली का आखिरी उत्तराधिकारी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसका जो अंतिम संस्कार था, उसकी जो मृत्यु थी, वो उसकी डायनेस्टी का भी, डायनेस्टी की यानी कि उसके वंश की भी मृत्यु थी। मीन्स कि उसका जो वंश था वो उसकी मृत्यु के साथ खत्म हो गया था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसकी गुजरने की प्रक्रिया, किस वजह से उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ उसकी लाइफ की, मतलब उसके डेथ के बाद, वो अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III, जो टुट के फादर या ग्रैंडफादर थे, वो सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली फेराओ यानी कि राजा थे, who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age, जिन्होंने अपनी डायनेस्टी मतलब शासनकाल के दौरान एक 4 डिकेड्स यानी कि 40 साल तक एक सुनहरा युग बनाया शासन करके। हिज सन एमेनटॉप IV सक्सीडेड हिम, उनके बाद उनका जो बेटा था एमेनटॉप IV, वो गद्दी पर बैठा एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और उसके बाद उसने, जो एमेनटॉप IV था, उसने एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री में एक नया पीरियड, एक नया अध्याय शुरू किया। द न्यू फेराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, ये जो नया राजा था, ये सूरज की, एटेन मीन्स सन गॉड की पूजा को प्रमोट करता था, उसको बढ़ावा देता था। एटेन मतलब जिसका दे रखा है द सन डिस्क। चेंज हिज नेम टू एकेंटन, और जिसने अपना नाम बदलकर एकेंटन कर लिया। मीन्स एमेनटॉप जो था, उसने अपना नाम बदलकर एकेंटन कर लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन, यानी कि सूर्य का सर्वेंट, सूर्य का गुलाम। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबीज टू द न्यू सिटी ऑफ एकेंटन, और इस तरीके से जो उसकी धार्मिक सिटी थी, उसकी जो कैपिटल सिटी थी, जो उसकी राजधानी थी, जो थीबीज, पहले जो पुरानी सिटी थी जिसका नाम था थीबीज, वो उसको वहाँ से एकेंटन शिफ्ट कर गया। मीन्स अब उसने अपनी जो उसकी जो उसका स्टेट था, उसकी नई राजधानी अब एकेंटन थी, नोन नाउ एज अमरना, जिसको आज हम अमरना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटेनिंग अमन, उसके बाद उसने वापस देश को एक चीज़ से देश को वापस धक्का लगा, बाय अटैकिंग आमन अ मेजर गॉड। उसने जब आमन जो एक बहुत बड़ा देवता था उस पर अटैक किया, स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसने उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। रे जॉनसन ने कहा, यह समय वाकई में बहुत बुरा रहा होगा। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जन, रे जॉनसन जो कि लग्जन में शिकागो रिसर्च सेंटर में जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के डायरेक्टर हैं। द साइट ऑफ एंशिएंट थीबीज, कि वाकई में जो दृश्य होगा उस थीबीज का, वो काफ़ी बुरा होगा, मतलब काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, वो फैमिली, वो वंश जिसने इतने सालों तक शासन किया था, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। एंड देन एकेंटन वेंट अ लिटिल वेकी, और उसके बाद जो एकेंटन था वो कुछ अब थोड़ा सा सुस्त पड़ गया। After Akenton's death, a mysterious ruler named Spenkhea appeared briefly and exited with hardly a trace. एकेंटन की डेथ के बाद एक रहस्यमय शासक जिसका नाम था स्पेनखिया आया, ब्रीफली मीन्स थोड़े से समय के लिए आया, एंड एग्जिटेड विथ हार्डली ए ट्रेस, और बिना कोई निशान छोड़े, मीन्स बिना कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराए वो निकल गया। एंड देन अ वेरी यंग टूटानखामेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद बहुत ही एक यंग नौजवान, जो बहुत ही नौजवान व्यक्ति था जिसका नाम था टूटानखामेन, वो उसने राजगद्दी को संभाला। किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, जिसको आज हम पॉपुलरली किंग टूट के रूप में जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटानखामुन, इस लड़के ने जो राजा बना था इसने जल्दी ही अपना नाम टूटानखामुन कर लिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जो आमुन यानी कि जो सन गॉड है उसकी जीती जागती इमेज। एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने एक सपना देखा कि वो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना तरीका है, उनको रिस्टोर करेगा, उनको दोबारा पुनर्जीवित करेगा।
ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, उसने करीब 9 साल तक शासन किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर एक आश्चर्यजनक रूप से उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, अपनी अपनी कहना चाहिए कि प्रसिद्धि के, जिसको पता नहीं था कि वो इतना प्रसिद्ध होगा, उस अपने भाग्य के बारे में बिल्कुल अनजान कि उसके भाग्य के बारे में क्या अनुमान लगाया जाएगा, इन सब चीज़ों से अनजान था। टुट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी मेथड, उसमें से कई ममीज़ में से एक मम्मी है जिसकी जो टुट की है। हाउ मैनी नो वन नोज, कितनी ममीज़ हैं कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003, एक इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो 2003 के बाद जो शुरू हुआ, जिसकी खोजबीन शुरू हुई, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, उसने अभी तक 600 रिकॉर्ड कर चुके हैं। मतलब उस प्रोजेक्ट में करीबन 600 ममीज़ के बारे में रिकॉर्ड हो चुका है, एंड स्टिल काउंटिंग, और अब अभी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज़ विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। जो अगला पड़ाव है ममीज़ को स्कैन करने का, वो है पोर्टेबल सिटी मशीन से, जिसको नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने डोनेट किया था, जो इसकी मैन्युफैक्चरर भी है। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन, और जो इजिप्ट की जितनी भी ममीज़ हैं उसमें से सबसे पहले मम्मी टुटकी थी जिसको स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, जैसा कि वो अभी जब उसको डेथ के बाद स्कैन किया गया, जिस तरीके से वो अभी भी उसको स्कैन किया जा रहा है कि डेथ के बाद भी उसकी मम्मी को ही सबसे पहले स्कैन किया जा रहा है, तो वो जब ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी जिंदा है। मूविंग लीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और जो अभी भी अपने देशवासियों से सबसे आगे है। कहने का मतलब कि मृत्यु के बाद भी जो टुट है वो अपने देशवासियों से सबसे आगे है। जब राजा था जब तो था ही सही, लेकिन अभी भी वो उन सबसे आगे है।